बच्चों, let's read the question. The question says the main purpose of respiration is to A. Convert potential energy into kinetic energy. B. Convert kinetic energy to potential energy. C. Create energy in the cell. D. Catabolize the glucose molecule in such a way that most of the liberated energy can be coupled for ATP synthesis. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस का मेन पर्पस क्या है. हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हम इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हम कैसे समझ सकते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन है एक बायोकेमिकल प्रोसेस. बायोकेमिकल प्रोसेस. और इस बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का. इट इंक्लूड्स ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस. कौन से सब्सटेंसेस ब्रेकडाउन होते हैं इस प्रोसेस में? जैसे कि ग्लूकोज. तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन रेस्पिरेशन टू लिबरेट एनर्जी. और ये जो एनर्जी है इसे ट्रैप किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ताकि लेटर एनर्जी को हम यूज कर सके इन डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. सो हम क्या बोल सकते हैं? रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू लिबरेट एनर्जी. एंड मोस्ट ऑफ द रिलीज एनर्जी क्या होती है? यूज होती है फॉर एटीपी सिंथेसिस. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमारा करेक्ट आंसर होगा इनमें से ऑप्शन डी, विच सेज catabolize the glucose molecule in such a way that most of the liberated energy can be coupled for ATP synthesis. बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये देखते हैं. ऑप्शन ए सेज कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज रेस्पिरेशन में पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होता इनटू काइनेटिक एनर्जी. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज रेस्पिरेशन डज नॉट इन्वॉल्व दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन. एंड ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज एनर्जी की लिबरेशन होती है एंड उसे ट्रैप किया जाता है फॉर एटीपी सिंथेसिस. हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.